नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पटना में फिर लाठियां बरसी, जिसमें कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने 5 से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों का नियोजन करने और पुराना पैनल रद्द करने के विरोध में 100 से अधिक संख्या में नियोजित कार्यपालक सहायक के महिला पुरुष अभ्यर्थी बीपीएसएम के सामने इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर जमकर लाठी बरसाई गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। जब वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उन्हें अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है। दरअसल मामला संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन का है। 3 साल से नियोजन के लिए लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका नियोजन रद्द किया जा रहा है और नया नियोजन किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की है और दूसरी तस्वीर हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों की है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर 2 पुलिसकर्मियों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच तू मैं की तस्वीर भी सामने आई है। एक राबड़ी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी है तो दूसरा सचिवालय थाने के एसएचओ बताए जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी का कहना है कि सचिवालय एसएचओ इसी तरह से अक्सर करते हैं और आने वाले समर्थक के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गोली तो तोरा नहीं कितना गोली, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो आपस में ही यहाँ पर भिड़ गए हैं। गोली तो तोरा नहीं कितना गोली चलाया। भेजते हैं हम रिपोर्ट। मीटिंग है विधायक चुप रहेगी, बोलेगी ज्यादा नहीं, अब बहुत ज्यादा मत बोलिए। हमारे यहाँ मीटिंग है, जो है वो यहाँ रहे, ठीक है। बाकी लोग आएंगे, लोग आएंगे। सर आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे हैं। तो कहाँ हम बोले? सुनिए पहले आप पहले चमड़ी फाड़ सुनिए, सबको झुके मत कराइए। राबड़ी आवास के बाहर पुलिसकर्मियों के बीच हुई बकझक को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि उनके समर्थकों को हर रोज वहां से क्यों हटाया जा रहा है। सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं। क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक है, विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के डेली हटाने का काम किया जा रहा है। इन सबके बीच पटना में शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के कंधों का सहारा लेकर विपक्ष ने सियासत तेज कर दी है। बहाली की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब हम लोग मजबूर हो गए सर, अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल डटे हुए हैं और अंतिम क्षण तक डटे हुए हैं। जब तक काउंसलिंग का डेट जारी नहीं होता है तब तक डटे हुए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगे अपनी जगह है, लेकिन अब विपक्ष ने शिक्षक अभ्यर्थियों के कंधे के सहारे सियासत तेज कर दी है। बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन करने इको पार्क पहुंचे और वहीं से डीएम से लेकर डीजीपी तक को फोन कर अपना रौब दिखाने लगे। अब सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी पर सियासी ड्रामा करने का आरोप लगा रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता तेजस्वी के पक्ष में दलील देते नजर आ रहे हैं। ये ड्रामा बंद करे और पहले अपने माता पिता से पूछ ले, शिक्षकों का हाल 15 साल में क्या था।
तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है और जिस प्रकार से सत्ता का हुकुम दिखा रहे हैं, पदाधिकारियों को फोन कर करके हड़काने का काम कर रहे हैं और जो धरने पर बैठे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको बहकाने का काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से कहीं जो है कहीं ना कहीं बिहार को अव्यवस्थित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े दल के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं। जनता के जो भी समस्या होगा, विरोधी के में होने के कारण हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और टीटी शिक्षकों का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। न्यायालय के आदेश के बावजूद 94,000 शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। अभ्यर्थी धरना पे है, उन पर लाठियां चटकाई जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और पद रिक्त है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम अपने को ना समझे। अरे तेजस्वी यादव जी तो जनता के सीएम हैं। आज जो तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। सवाल है कि जब 15 साल तक लालू राबड़ी का शासन था और सत्ता तेजस्वी के परिवार में ही थी, तो तब कितने लोगों को रोजगार मिला? जब यही सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। जितने भी नौकरी दिए होंगे परमानेंट दिए होंगे, इन्होंने परमानेंट कितने जितना है सब तो ये लोग निविदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर, इन्होंने कोई परमानेंट नौकरी दी क्या? सुना आपने, लालू राबड़ी के 15 सालों में कितने लोगों को नौकरियां मिली? इस सवाल पर तेजस्वी यादव कैसे गोल मोल जवाब देकर बसते दिखे। लेकिन सच्चाई ये है कि 1990 से 2005 के बीच 95,734 लोगों को नौकरी मिली, जबकि 2005 से 2020 तक 6,08,000 से अधिक नौकरियां मिली। मतलब नीतीश कुमार के 15 सालों में लालू राबड़ी के 15 साल की तुलना में 6 गुना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। यानी नौकरी के मामले में नीतीश का शासन तेजस्वी के परिवार के शासन से काफी बेहतर रहा है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव को सियासत करनी है और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो भला आरजेडी के तेजस्वी यादव उसका सियासी फायदा क्यों ना उठाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बात बिहार में बदतर से बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था की। पीएमसीएच मतलब बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन मरीजों की बदकिस्मती कहिए या फिर अस्पताल प्रशासन की अनदेखी। ऑपरेशन के लिए आए मरीजों को यहां इलाज के बदले तारीख पर तारीख मिल रही है, लिहाजा मरीज और परिजन दोनों का जख्म बढ़ रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। 10 रोज हो गया, 11 रोज, लगभग 10-11 दिन हो गया, 2 महीने यहाँ हो गया है। अगला 14 तारीख से है। हमको जब तक ऑपरेशन में हो रहा है, हम गरीब आदमी हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आए तो थे तसल्ली के लिए, लेकिन हाथ में लगी तारीख पर तारीख। मर्ज बढ़ता चला गया, लेकिन सिस्टम के मिजाज पर फर्क नहीं पड़ा। किसी के पैरों में जख्म है तो कोई टूटी हड्डी के लिए ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। बीमार सिस्टम में इन बीमारों पर एक एक सांस भारी है। ये है वासुदेव ठाकुर, जिनकी बच्ची का अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और रोज नई नई तारीखें मिल रही हैं। 11 रोज से हैं। अब परेशानी है कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अब ऑपरेशन हो जाएगा, अब ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यही हाल मोहम्मद रज्जाक का भी है, जो अपनी बेटी गुड्डी के ऑपरेशन के लिए रोज डॉक्टरों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन तारीखें इनके सब्र का इम्तिहान लेने पर आमादा है। डॉक्टर साहब से भी कोई बातें नहीं हुआ है, भर्ती कर दिए हैं, तब से खाली रिपोर्ट जो पूछे हैं कोरोना के जाँच उच के, तो वो लोग हम जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं पूछने के लिए कि आपको कब करना है, नहीं करना है। हम लोग इंतजार में यहाँ रात दिन बिताते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। जख्म भले ही मरीजों के शरीर पर है, लेकिन परिजन भी कुछ कम जख्मी नहीं है। कोई 20 दिनों से, कोई 1 महीने से, कोई 1.5 तो कोई 2 महीने से भर्ती है। रोहित शर्मा को ही देख लीजिए,
जो तकरीबन 2 महीने से इसी अस्पताल में बच्ची के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने यहाँ हो गया है हुए, मान के आजकल सर्जरी है बाकी है, अभी नहीं हो रहा है। टाइम दे रहा है अभी, मान के टाइम आज कल का टाइम दिया हुआ, माथा का सर्जरी है। सबसे बुरी हालत तो मधेपुरा से आई सोनी देवी की है, जिसके परिजन भी अस्पताल में मौजूद नहीं है, जो कम से कम तारीख ले सके। ऐसे में कब ऑपरेशन होगा पता नहीं। अगला 14 तारीख से है। हमको जब तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हम गरीब आदमी हैं। क्या बोल रहा है डॉक्टर? डॉक्टर 2 बार कहा लेकिन खून नहीं मिल रहा है, हमको कोई देने वाला नहीं है। तो अब डॉक्टर ही उपाय करेगा तब न होगा। कराहते मरीजों के सवाल पर संवेदनहीन व्यवस्था का तर्क भी सुन लीजिए, क्योंकि हवाला दिया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े अभियान कोरोना टीकाकरण का। वैक्सीनेशन है जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा फोकस वैक्सीनेशन की ओर है। और हमारे जो एचओडी और सब लोग हैं उसमें एचओडी से मैं बात करूंगा, और जिस भी विभाग का ये मामला होगा उसमें हम उनसे बात करके उनका टाइम तारीख हम दिलवाएंगे, और कोशिश हमारी होगी कि जल्द से जल्द उनको ऑपरेशन। जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। कुछ यही आलम है सबसे बड़े अस्पताल का। तारीख पर तारीख तो आपने अदालत में सुनी होगी, लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसे में मरीजों के सामने इंतजार इंतजार और इंतजार ही महज एक रास्ता होता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। राजधानी पटना के लोग जाम से परेशान हैं। पटना जंक्शन से बाहर निकलते ही हर तरफ आपको जाम दिखेगा। पूरे इलाके में अतिक्रमण है और इसकी वजह से मल्टी लेवल पार्किंग भी बेकार पड़ा है। राजधानी की सड़कों पर जाम लगना आम बात है। पटना जंक्शन के सामने ही गाड़ियां सिरकती दिखती है। फुटपाथ पर चारों तरफ दुकानें और बेतरतीब पार्किंग इसकी बड़ी वजह है। जंक्शन के बाहर निकलते ही स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही दिखती है। कोई पटना पहुंचता है तो ये पटना का जंक्शन है, और वहां से जैसे ही वो अगर बाहर निकलता है तो उसके सामने जो है वो सबसे पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे लगभग 40 से 50 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन वो सिर्फ 10 फीट में सिमट करके रह गई है। क्यों? क्योंकि आप ज़रा देखिए कि पूरे सड़क के दोनों किनारे कैसे दुकानदार और तमाम लोगों के द्वारा जो है वो अतिक्रमण हुआ है। जाम की एक वजह यहां तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की लापरवाही भी है। जाम लगा है, लेकिन पुलिसकर्मी ड्यूटी करने की जगह दुकानों पर खड़े दिखे। कैमरा देखकर वे हरकत में आए, हालांकि उनकी दलील कुछ और है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो नजर आएंगे, लेकिन महज जो है वो अपना काम जो है यहाँ पे खड़े होकर के अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे बसें खड़ी रहेंगी, जाम रहेगा, लेकिन कोई जो है वो देखने वाला नहीं है। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, निकल नहीं रही है। बस के चलते, सरकारी बस के चलते वो बढ़ाता नहीं, हम लोग ठोकते रहते हैं, धीरे धीरे खसकता है। चारों तरफ यहाँ पे इसको बस स्टैंड बना दिया गया है। बस स्टैंड है नहीं, बस इतना ना है कि हम लोग हाँकते हाँकते एथी हो जाते, तंग आ जाते। सुनते नहीं है लोग, नहीं सुनता है। सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग ना हो, इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है, लेकिन गाड़ियां यहां तब पहुंचेगी जब जाने का रास्ता होगा। पार्किंग तक जाने वाली सड़क पर हर वक्त जाम लगा रहता है। तो यहाँ से मुख्य सड़क है जहाँ से आप पार्किंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस कदर यहाँ पे ठेला और तमाम दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं वो ज़रा देखिए। ये जो है, आप ज़रा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम 40 फीट चौड़ी रोड है, लेकिन बीच रोड पे देखिए किस कदर यहाँ पे दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है कि यहाँ से जाने का रास्ता जो है वो मुश्किल है। अब ज़रा सोचिए कि यहाँ से किसी को अगर पार्किंग में जाना हो तो किस कदर जा सकता है। तमाम झेलने के बाद, खोजने के बाद आपको रास्ता किसी कदर से मिलेगा। ज़रा सोचिए कि पैदल हम लोग यहाँ पे आना मुश्किल हो रहा है, तो ज़रा सोचिए कि किसी को 4 पहिया वाहन से या 4 व्हीलर से अगर यहाँ पे कोई पहुँच रहा है तो जाकर के यहाँ पे पहुँच सकता है।
पुराने जेल को तोड़कर जब मल्टी लेवल पार्किंग बनी थी तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब जंक्शन के सामने जाम नहीं लगेगा, लेकिन करोड़ों की लागत से बनी इस पार्किंग का कोई फायदा नहीं दिख रहा। आपको दिखा दें कि ये मल्टी लेवल पार्किंग है जहां पे सैकड़ों गाड़ियां एक साथ लग सकती है, लेकिन ये जरा देखिए कि पूरी पार्किंग जो है वो पूरी तरह से खाली है। ये चौंकाने वाली तस्वीर है कि ये पूरा पार्किंग जो है करोड़ों की लागत से बनाया हुआ और जहां पे सैकड़ों गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं वो पूरी तरह से खाली है। इसमें एक भी 4 व्हीलर गाड़ियां आपको नीचे में नहीं दिखाई पड़ेंगी। ऊपर के चारों फ्लोर भी जो हैं वो आपको खाली दिखाई देंगे। ज़रा सोचिए कि जहां पे सैकड़ों गाड़ियों के खड़ा रहने की पार्किंग बनाई गई हो, करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई हो, लेकिन वो आज किसी काम का नहीं, यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच ही नहीं सकती। पार्किंग तक लोग इसलिए नहीं पहुँच रहे हैं कि यहाँ तक आने का रास्ता नहीं है। पार्किंग तक पहुँचने वाली सड़क पर ठेले लगे रहते हैं और सड़क पर गंदगी फैली रहती है। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन ये लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि लोगों जिस ढंग से अतिक्रमण किया है, जिस ढंग से जाम रहती है, उसके कारण ये बड़ा सा जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो बिल्कुल खाली सूना पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो जरूरी नहीं कि सरकार सारी सुविधाएं दे तो हालात ठीक हो जाएंगे, जरूरी है लोग भी जागरूक हों और सुविधाएं लेने लायक हों। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पब्लिक हैंडलिंग वाले टेंडर को लेकर निर्देश दिया है। ठेका लेने वाले लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। एसपी ऑफिस से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। रुपेश हत्याकांड में भी ठेका कनेक्शन सामने आया था और ठेकेदारी विवाद में हत्या की बात डीजीपी ने कही भी कि इस तरह की संभावना है। वहीं मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि टेंडर लेने वाले और काम करने वालों को भी चरित्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेना होगा। ऑफिस में काम करने वाले कर्मियों को भी चरित्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रमाण पत्र जो इशूड होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसके बारे में बैठक थी और यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टर को निश्चित रूप से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा और वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पब्लिक हैंडलिंग होती है, जैसे बस स्टॉप का ठेकेदारी है, सब्जी हाट बाजार की ठेकेदारी है, जिसमें पब्लिक को हैंडल करना पड़ता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोग काम करेंगे उनके साथ में उन सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उनको आई कार्ड देना पड़ेगा। जैसे पार्किंग में है, बस स्टैंड पर है, तो सब जितने लोग वहाँ के वर्कर काम करेंगे सभी को आई कार्ड लेना पड़ेगा और सभी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या सर इसको रुपेश हत्याकांड से जोड़ के देखा? नहीं, इससे मतलब नहीं। में फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में दलितों पर अपमानजनक टिप्पणी है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है। यह फिल्म उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जीवनी पर बनी है जो जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद यह याचिका दायर की गई है। कि मैडम चीफ मिनिस्टर जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसका ट्रेलर यूट्यूब पे दिखाया जा रहा था, उससे ये बहुत आहत हुए। इनका मानना है कि इस फिल्म में मायावती का चरित्र चित्रण किया गया है और दलित समाज के लोगों का इससे अपमान हो रहा है और सामाजिक उद्व्यवस्था फैलाया जा रहा है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।